बात हुई जाखा से धांधरियास थैच के लिए। जाखा जैसे बताया था 9,000 फीट पर है, 9,000 फीट पर है, और धांधरियास थैच वो लगभग 12,000 फीट पर है, 11,700 फीट पे है। हम सुबह एक बार फिर से नाश्ता करके पानी का बॉटल्स लेते हुए चले। रात को काफ़ी बर्फ़बारी हुई थी, इसलिए हम सभी को बहुत जल्द ही बर्फ़ मिलने लगी, एकदम कच्ची बर्फ़, सॉफ्ट बर्फ़। और उस पे चलना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि हम लोगों में से किसी की आदत नहीं है इस तरह चलना। कहीं मिट्टी गीली थी, कहीं नुकीले पत्थर थे और उस पर बर्फ़ जमी हुई थी। और जिस रास्ते से हम चल रहे थे उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल रही है। और हम लोग पत्थरों पर धीरे धीरे चलते रहे और बीच बीच में रुक जाते और नज़ारा लेते। ऐसा लग रहा था जैसे कि आगे बर्फ़बारी हो रही है। और हम बहुत कठिन रास्तों से उतरते हुए नीचे हम नदी तक आए। नदी का बहुत मीठा पानी, एकदम ठंडा पानी, उसको हमने थोड़ा सा पिया, बोतलों में डाला और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे वुडन ब्रिज की तरफ। जो वुडन ब्रिज बर्फ़ से ढका हुआ था, कवर था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही थी। और हम सब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे। ऊंचाई देखकर तो कभी कभी थोड़ा सा डर लगता था कि भगवान ना करे ऐसे रास्तों से अगर हम फिसल गए तो कैसे कोई बचाएगा। इस डर के कारण से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और हम एक दूसरे को आगे पीछे मुड़ते हुए देखते हुए आगे चल रहे थे। जिस तरह आप देख रहे हैं, राजू बहुत धीमे धीमे कदमों से चल रहा है, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं मन में ये डर है, क्योंकि हमारी आदत नहीं है। और काफ़ी ऊंचाई पर भी हम कभी पहुंच जाते हैं, कभी हम एकदम नीचे आ जाते हैं, ब्रिज पे आ जाते हैं और धीरे धीरे उसका भी मज़ा लेते हैं। अभी हमको लग रहा था कि हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, हमको फिर काफ़ी ऊपर जाना है, क्योंकि ये नदी काफ़ी हाइट से आ रही है और हमको उसी तरफ जाना है। और ये हमारे साथी लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स जो हमारे रूममेट हैं, वैभव और राजू, फ़ोटो खींचते हुए, देखते हुए, नज़ारों को कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ रहे। इतनी ठंड थी कि मुंह से धुआं निकलना वाजिब था। और तभी जब हमारा लंच ब्रेक हुआ, बर्फ़ गिरने लगी, स्नोफॉल होने लगा। और ये हमने इस तरह का स्नोफॉल कभी पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और हर तरफ धुंध छा गई थी, ठंड बढ़ गई थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद हम सबको अपना चेहरा भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ थी और बर्फ़ की बूंदें तो नहीं कहेंगे, बर्फ़ के टुकड़े ज़रूर चेहरे पर लग रहे थे। और यहाँ देखिए वैभव किस तरह से एंजॉय कर रहा है, राजू किस तरह एंजॉय कर रहा है, और हम सभी कहीं ना कहीं काफ़ी खुश थे इस नज़ारे को देखकर, जो हमने नहीं सोचा था कि हमको ये नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। और हमारे साथी लोग भी काफ़ी खुश थे। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि आगे के रास्ते को देखते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि धुंध काफ़ी हो गई थी, बर्फ़ ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और हमको अभी काफ़ी दूर जाना था। अभी हम सिर्फ आधा ही आए थे और शाम के करीब 3 बज चुके थे। और हम सब पोंचो पहन के, बैग को पीछे लगा के बर्फ़ पर धीरे धीरे चलते जा रहे थे। और मन में ये डर भी था कि कहीं पीछे ना छूट जाए। लेकिन हर आदमी की स्पीड अलग अलग है, उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। लॉन्ग रन में थोड़ा थोड़ा अपने पेस से आदमी चलता है। बर्फ़ के नज़ारे को देखते हुए हम
थोड़ा आगे बढ़ते रहे। फिर नदी नदी को धीरे से मिल के हम सब ने एक एक करके क्रॉस किया। लोकल गाइड ने हम सबकी काफ़ी मदद की, क्योंकि बर्फ़ अभी भी गिर रही थी, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी, हवा भी चल रही थी। मन में ये था कि कैंप साइट कितनी जल्दी आ जाए। हम बार बार गाइड से पूछते कितनी दूर और है, और गाइड भी हमको इनकरेज करने के लिए बोलता बस आधे घंटे और, थोड़ी दूर और। ऐसे करते करते कदम धीरे धीरे स्लो होने लगे, क्योंकि एनर्जी उतनी नहीं बची थी। बर्फ़ पर चलना भी आसान नहीं था, ताज़ी बर्फ़ थी। ठंड, बर्फ़, हवा, इन सब ने मिलकर माहौल को इस तरह बनाया कि हम शुरू शुरू में तो मज़े लेते रहे, लेकिन कुछ वक्त के बाद लगने लगा कि हे ईश्वर, ये बर्फ़ कब ख़त्म होगी, ये स्नोफॉल कब बंद होगा।